क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के कर्मियों को कब और क्यों OROP का पूरा लाभ मिल सकता है? और क्या आपने सुना है कि कट ऑफ डेट के आधार पर होने वाले भेदभाव जो एक समान वर्ग को विभाजित करता है, कानूनी रूप से गलत हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और AFT के फैसलों ने इन मुद्दों पर क्या कहा है और कैसे ये आपके अधिकारों को प्रभावित करते हैं। अगर आप एक सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं या इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और जानिए कि आपके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, डाउट हो तो कमेंट भी कर दें। दोस्तों, जहां ये जवान जो 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायर आए थे लेकिन उनको OROP का लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन अब उनको भी OROP का फायदा मिल पाएगा। जहां 1 जुलाई जो 2014 से पहले जो प्रीमेच्योर रिटायर आए थे और उनको OROP का फायदा मिल रहा था, वो भी लाइफ लॉन्ग मिल रहा था, जबकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और पूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन के लिए OROP योजना एक महत्वपूर्ण लाभ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस योजना से जुड़ी कट ऑफ तिथियों के कारण भेदभाव हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि कैसे सरकार या संबंधित संस्थाओं द्वारा OROP के लाभ को देने में कट ऑफ तिथि के आधार पर किए गए भेदभाव को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत क्या मायने रखता है। हम जानते हैं कि OROP योजना के तहत सैनिकों को एक समान रैंक और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन मिला करती है, लेकिन क्या होता है जब कट ऑफ तिथि का इस्तेमाल किया जाता है और एक ही वर्ग के कर्मियों के बीच भेदभाव किया जाता है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? जहां AFT ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर यह तय किया कि कट ऑफ तिथि के आधार पर वर्गीकरण कानूनी रूप से अस्थिर होता है और इससे रक्षा कर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। जहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत राज्य को अपने नागरिकों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है, इससे भेदभाव को रोका जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य किसी भी नागरिक को विशेष लाभ देने से नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता है। यदि कोई वर्गीकरण बिना उचित कारण के किया जाता है तो यह संविधान के खिलाफ भी हो सकता है। जहां यह निर्णय भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और पूर्व सैनिकों के लिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन संस्थाओं के कर्मियों के बीच कोई भेदभावपूर्ण कट ऑफ तिथि का इस्तेमाल किया जाता है तो यह उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है और सरकार को इसे सही तरीके से लागू करना होता है। जहां सुप्रीम कोर्ट और AFT ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो समान रैंक और सेवा अवधि के कर्मियों के बीच कट ऑफ तिथि के आधार पर किया जाए असंवैधानिक होगा। इस प्रकार जिनमें सरकार और संबंधित इंस्टीट्यूशन को निर्देश दिया गया है कि वे OROP के लाभ को समान रूप से वितरित करें और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचें। इस प्रकार सभी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के कर्मियों और पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायर आए थे, जिनको OROP का लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन अब उनको भी OROP का फायदा मिल पाएगा। जहां सरकार की नीति को खारिज करते हुए AFT ने स्पष्ट किया है कि प्रीमेच्योर रिटायर या वॉलंटियर या एट ऑन रिक्वेस्ट पूर्व सैनिकों को OROP का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जाना चाहिए। अब अंततः AFT ने यह निर्देश दिया है कि रक्षा कर्मियों को OROP का लाभ समान रूप से मिलना ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और AFT ने संविधान यहाँ पर अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 16 की रक्षा करते हुए इन कर्मचारियों के लिए न्याय सुनिश्चित किया है और यह जरूरी भी है
है, क्योंकि यह नीति समानता के सिद्धांतों के अनुरूप होना ही चाहिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी मिल सके। ये थी अभी तक की जानकारी। हमारे साथ बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जो पूर्व सैनिकों और हमारे मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी जवानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।